नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। 47 नयों के अंतर्गत 7वां नय और सप्तभंगी के नयों में 5वां नय। नय चल रहा है आज अस्तित्व अवक्तव्य नय। थोड़ी चर्चा करी थी कल, है ना? तो इसमें देखो, हाँ, इसमें कितनी बातें ली थी, ये 5 पॉइंट फिर से जरा अपन देख लेते हैं। देखो, नंबर 1, वस्तु स्वरूप से है ऐसा अस्तित्व कहा जा सकता है। वस्तु पर रूप से नहीं है ऐसा नास्तित्व कहा जा सकता है। बराबर है, अस्तित्व नास्तित्व एक कहा जा सकता है। नंबर 3, वस्तु स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है ऐसा अस्तित्व नास्तित्व क्रम से कहा जा सकता है। तीनों नए आ चुके थे, अस्तित्व नए, नास्तित्व नए, अस्तित्व और नास्तित्व नए, है ना? इस प्रकार प्रथम 3 भंग वक्तव्य में आते हैं। ये जो 3 भंग है ना, अस्ति, अस्ति के बाद नास्ति, नास्ति के बाद अस्ति और नास्ति, कि इन तीनों का आप कथन किया। आपने अस्ति का कथन किया, नास्ति का कथन किया और अस्ति नास्ति का क्रम से कथन किया। तो ये 3 नए तो आए वक्तव्य में। इस प्रकार अब चौथा, कि वस्तु स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है, इस प्रकार दोनों एक साथ नहीं कहे जा सकते, इसलिए अवक्तव्य है। ठीक है ना? दोनों एक साथ कहे जा सकते, दोनों क्रम से कहे जा सकते हैं, ऐसा अस्ति नास्ति धर्म, और दोनों एक साथ नहीं कहे जा सकते। इस अपेक्षा से कौन सा धर्म हो गया? अवक्तव्य धर्म। अब 5वां है जिसका नाम है अस्तित्व अवक्तव्य। अब इसमें कितनी बातें लेना है देखना। वस्तु स्वरूप से है ऐसे अस्तित्व का कथन करने से, आपने ऐसा कथन किया कि वस्तु स्वरूप से है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, तो ऐसा जब कथन किया तो वस्तु पर रूप से नहीं है ऐसा नास्ति का कथन बाकी रह जाता है। मतलब उस समय, जिस समय आप वस्तु का स्वरूप से अस्तित्व बता रहे हो, उसी समय आप वस्तु का पर रूप से नास्तित्व तो नहीं बता सकते, वो तो बाकी रह गया। और अस्तित्व कहा जा सका, मतलब अस्तित्व आपने अकेला कहा, परंतु दोनों एक साथ नहीं कहे जा सके, तो अस्तित्व तो कहा जा सका, इसलिए अस्तित्व, और दोनों एक साथ नहीं कहे जा सके, इसलिए अवक्तव्य। आगे सुनिए। अस्तित्व अस्तित्व अवक्तव्य, मतलब अस्तित्व तो कहा जा सका, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कहे जा सके, है ना? अस्तित्व और नास्तित्व दोनों एक साथ नहीं कहे जा सके, इसलिए हो गया कि इस अपेक्षा से वस्तु अस्तित्व अवक्तव्य है। अस्तित्व अवक्तव्य किस अपेक्षा से? कि अस्तित्व कहा जा सका और अस्तित्व नास्तित्व दोनों एक साथ नहीं कहे जा सके। 3 बातें फिर से जरा देख लो। स्वरूप से है ऐसा अस्तित्व का कथन करने से वस्तु पर रूप से नहीं है ऐसा नास्तित्व का कथन बाकी रह जाता है। बराबर? अस्तित्व कहा जा सका परंतु दोनों एक साथ नहीं कहे जा सके, इस अपेक्षा से वस्तु अस्तित्व अवक्तव्य है। इतना उनने लिया। अब देखो जरा, अस्तित्व और अवक्तव्य ये दोनों धर्म एकत्रित करके ये धर्म कहा है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि 7 भंग है ना, तो इसमें एक दूसरे की मिलावट करके ये सब धर्म कह दिए हैं। ऐसा नहीं है। 7 धर्म
मतलब अगर 7 नय है तो 7 नयों का विषय वो 7 धर्म भी है। कोई धर्म किसी में मिक्सचर करके वो धर्म बना दिए, ऐसा नहीं है, तो ये नहीं है। परंतु अस्तित्व और अवक्तव्य, इन दोनों के अतिरिक्त यह भी एक स्वतंत्र धर्म है। कौन सा? अस्तित्व, जैसे अस्तित्व एक धर्म है, अवक्तव्य एक धर्म है, उसी प्रकार अस्तित्व अवक्तव्य नाम का एक स्वतंत्र धर्म है। आ गया? ऐसा नहीं कि अस्तित्व और अवक्तव्य दोनों को मिला दिया तो चलो हो गया अस्तित्व अवक्तव्य, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं अस्तित्व और अवक्तव्य, इन दोनों के अतिरिक्त यह भी एक स्वतंत्र धर्म है। ज्ञान के अनंत नयों में अस्तित्व नय आदि 7 नय भिन्न भिन्न हैं। समय शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अंश रूप जो नय है, तो उस प्रमाण के अंश रूप नय में 7 नय अलग अलग है ना। अस्तित्व नय, नास्तित्व नय, अस्तित्व नास्तित्व नय, अवक्तव्य नय, अस्तित्व अवक्तव्य नय, नास्तित्व अवक्तव्य नय और अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नय। कि जब ये 7 धर्म भिन्न भिन्न, 7 नय भिन्न भिन्न हैं और उन 7 नयों के विषयभूत 7 धर्म वस्तु में भिन्न भिन्न है। मतलब कितनी छनावट है ये समझ लो, है ना। सप्तभंगी का जो विषय है ना, ये बहुत ऐसे तो गंभीर है, ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें भी बहुत आता है, भी प्रमाण सप्तभंगी, नए सप्तभंगी, बहुत बहुत अंदर आता है, इसमें है, इसमें सब। अस्तित्व कहने से वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों एक साथ आ जाते हैं। अस्तित्व कहते ही क्या आया? अस्तित्व कहते द्रव्य क्षेत्र काल भाव, पूरा आ गया। ये पूरा अस्तित्व है, माने इस रूप आत्मा है। अस्तित्व का मतलब क्या है? अस्तित्व का मतलब होता है होना। तो आत्मा का होना किस रूप में है? आत्मा द्रव्य रूप से है, आत्मा क्षेत्र रूप से है, आत्मा काल रूप से है, आत्मा भाव रूप से है। अब इसमें क्या बाकी बची? इसमें क्या बाकी बच गया कि जिसको आत्मा में और एडिशन किया जाए, उसका ऐड किया जाए आत्मा में। और इसमें क्या कम है या इसमें क्या अधिक है कि जिसको निकाला जाए। माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कुछ अधिक नहीं कि आप निकाल सको, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पूरा पूरा आ गया, इसलिए आपको उसमें दूसरे की मिलावट की जरूरत नहीं है ना। अज्ञानी अपनी मान्यता में एक द्रव्य के साथ दूसरे द्रव्य की मिलावट करता है, तो वो वास्तव में जिसकी मिलावट करता है उसकी भी हत्या करता है, और जिसमें मिलावट करता है उसकी भी हत्या करता है। क्योंकि जिसमें मिलावट करता है इसका मतलब उसने उसे कम माना, और जिसकी मिलावट कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि उसने ये माना कि इसके पास अधिक है, तो इसके पास अधिक है तो इससे छीन लो, और इसके पास कम है तो इसको दे दो। तो उसने दोनों की हत्या की। वास्तव में किसी पदार्थ के पास कुछ कम है ही नहीं। द्रव्य से पूरा है, क्षेत्र से पूरा है, काल से पूरा है और भाव से पूरा है ना। अभी विकारी अविकारी का चक्कर छोड़ो, पूर्ण अपूर्ण पर्याय का चक्कर छोड़ो, काल स्वकाल, तो उसको अपने स्वकाल के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं। द्रव्य में, गुण में, माने भाव में और क्षेत्र में किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। किसी को यह विकल्प नहीं आएगा आत्मा असंख्यात प्रदेशी है तो असंख्यात प्रदेशी क्यों है, मैं इसको संख्यात प्रदेशी क्यों नहीं बना दूं। और किसी को यह भी विकल्प नहीं आया कि अच्छा जड़ आकाश वो अनंत प्रदेशी और उस आकाश को जानने वाला आत्मा असंख्यात प्रदेशी। क्या कहा? आया समझ में आया? क्या जड़ आकाश अनंत प्रदेशी और उस आकाश को जानने वाला आत्मा कि वो असंख्यात प्रदेशी, कि बड़ा अन्याय है। तो क्या करें? कि आकाश के असंख्यात प्रदेश छीनो और आत्मा के असंख्यात प्रदेश उसे दे दो, और आकाश के असंख्य अनंत प्रदेश आत्मा को दे दो, माना आत्मा अनंत प्रदेशी। ऐसा कभी प्रश्न नहीं उठा। गुणों में परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठा कि ये परमाणु इतना बढ़िया द्रव्य है, इतनी बढ़िया इसकी देखो साज सजावट कितनी जोरदार होती है, काश इसमें भी ज्ञान गुण होता। ऐसा विकल्प आया कभी अपने को? और कहते अपने को ये बड़े, ये जो स्पर्श माना सुगंध अच्छी लगती है, माने थोड़ा वो क्या कहते हैं, जो थोड़ा गद्दा हो ना बढ़िया सा कोमल कोमल,
हैं, तो ये अपने को अच्छा लगता है। क्या गजब होता है यदि आत्मा में भी स्पर्श गुण होता। कभी विकल्प आया? विकल्प काय के समझ में आता है? पर्याय बदलने के समझ में। पर्याय तो परिणमती है ना, वो हर समय बदलती है ना। तो हर समय बदलती है तो अज्ञानी को क्या लगता है कि जब बदलती तो है ही, तो मैं थोड़ा ऐसा ऐसा कर दूं तो और बदल जाए, मेरी इच्छा के अनुसार बदल जाए। तो भाई प्रत्येक द्रव्य का उसका अपना स्वकाल है और प्रत्येक पर्याय अपने उस स्वकाल में खचित है। उस स्वकाल में वो पर्याय बंधी है। उस स्वकाल के पहले वो पर्याय उसका अस्तित्व नहीं है। माने किसी भी पर्याय का होना उसके अपने स्वकाल में है। उस स्वकाल के पहले और उस स्वकाल के बाद पर्याय के रूप में उसका अस्तित्व नहीं है। देखो, भूतकाल की पर्याय योग्यता रूप, भविष्य काल की पर्याय शक्ति रूप, वो एक अलग विषय है। ज्ञान में वो सारी पर्याय वर्तमानवत जानने में आती है, ये अलग विषय है। लेकिन वस्तु में जो वर्तमान पर्याय है, कहते वो ही पर्याय उस वर्तमान में उसका स्वकाल का सत है। ये वर्तमान पर्याय भूतकाल में सत नहीं थी और भविष्य काल में सत नहीं रहेगी, मतलब अन्य काल में वह असत है। तो इसको क्या लगता है कि यहां थोड़ी गुंजाइश है, ये बदलती है ना, तो अपन क्या करो, अपनी इच्छा के अनुसार बदल दो, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करो इसके लिए और मेहनत करके बदल दो। भाई साहब कितनी मेहनत कर लेना, तुम तो क्या हो, अनंत बल के धनी। जिनको अनंत बल प्रकट हो गया, तुम्हारा बल तो इतना नहीं कि दांत हिल रहा हो तो उसे ठीक कर ले, लेकिन जिनको अनंत बल प्रकट हो गया, ऐसे अरिहंत परमात्मा भी अपनी सिद्ध पर्याय को स्वकाल के पहले नहीं ला सकते। और अगर ला सकते होते तो सिमंदर भगवान अभी यहां नहीं बैठे होते। उनको पता है, उनके ज्ञान में भी आ रही है मेरी सिद्ध पर्याय कब होगी। बोलो, अपनी वर्तमान पर्याय, अपनी भविष्य काल की सिद्ध पर्याय को जान रहे कि नहीं जान रहे? तो जब भरत क्षेत्र में 13वें तीर्थंकर होंगे तब ये सिद्ध दशा की पर्याय आएगी। और अनंत बल है और पर्याय को जान रहे हैं कि कब आएगी, लाके दिखाएं। अनंत बल है, अनंत सुख भोगनी है ना? हाँ है ना? नहीं पर बता ना, अनंत बल माने ताकत है ना। अपन क्या यहां पे चर्चा किस रूप में करें, तर्क रख रहे हैं एक, क्या वो उनमें तो अनंत, हम जो मानते हैं ना हमारा बल, हम अपने बल से कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने पुरुषार्थ से कुछ भी कर सकते हैं, करो ना पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ, क्यों नहीं पर्याय को बदलते फिर वो? अरे इसे सैकड़ों उदाहरण पुराणों में मिलेंगे आपको कि स्वकाल में पता होने पर भी ज्ञानियों को विकल्प नहीं आया। अभिप्राय तो होता ही नहीं, विकल्प के स्तर पर भी उनको विकल्प नहीं आया। मैंने उदाहरण कई बार दिया है, प्रद्युमन कुमार का उदाहरण दिया है। श्री कृष्ण जी को पता लग गया था कि 16 साल बाद, 16 साल की उम्र में प्रद्युमन आएगा, है ना, और अपना चहेता बेटा और चहेती रानी का बेटा, और कहां पल रहा है यह भी पता पड़ गया। बोलो, श्री कृष्ण को विकल्प नहीं आया 16 साल तक लाने का। 3 खंड के अधिपति, कितने बलशाली। आप उठा के तो देखो, वर्तमान युग के पुराण उठा के तो देखो, जबरदस्ती कर्तृत्व का इतना जहर अंदर में पड़ा हुआ, क्रमबद्ध पर्याय के स्वीकार के बिना वो नहीं जाता। स्वयं काल का स्वीकार करो। क्यों नहीं उनको विकल्प आया? ला सकते थे, ताकत थी। अरे अच्छा ये बताओ, अपने को अगर ऐसा पता पड़े, अपने में अपने साथ कोई इस तरह की घटना घटे और अपने साथ ऐसा हो तो क्या हो, ये बताओ। आप अपने को रखो, श्री कृष्ण की जगह अपने को रखो। बल नहीं होते हुए भी नहीं, बल नहीं है वही तो फड़फड़ाता है। जिसमें बल नहीं है वही फड़फड़ाता है, जिसमें बल होता है वो धीर होता है। भगवान अनंत बल के धनी है ना, तो अनंत बल के धनी होने पर उनमें अनंत धीरता भी है। और इसमें बल कुछ नहीं है और अधीर इतना है कि बस सारी दुनिया को पलट देगा अभी का अभी। सोचो जरा भैया, ये जैन दर्शन है, इनके बल का हिसाब लगाना कि तीर्थंकर को इंद्र का बल कितना, कि किस लोक को वो पलट दे, ऐसा कर दे, यूं का ये है ना, अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, और वो यूं कर दे उसको, ऐसा कर, इतना बल उसमें होता है। लेकिन पलटने का परिणाम एक परमाणु को नहीं आता। और अपने में क्या होता है?
बल क्या होता है, अभी थोड़ी सी सर्दी जोरदार चले तो नाक से पानी बहने लगे, और रोको उस पानी को, मतलब ताकत उतनी नहीं, समझ में आ गया। और पलटने चला पूरे लोक को, मैं बदल, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। ये मैं करता है ना, मैं करता है, कौन होता है वो? बकरा होता है ना। अब उसका क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है ना, आ गया। ऐसा होता है ये मैं, ये अभिमान कि ये तेरे को कौन सी गति में ले जाके डालेगा, ये सोचना भैया। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, मैं आत्मा हूं, गजब है बात, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हूं, इस प्रकार अस्तित्व को जाना, उसी क्षण, एक समय का अंतर है क्या भाई पहले क्षण तो मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हूं, दूसरे क्षण में पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं हूं, ऐसा तो नहीं, क्षण भेद तो नहीं है ना, कि उसी क्षण मैं पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं हूं, ऐसे हूं और ऐसे नहीं हूं, ऐसा नास्तित्व का ज्ञान भी साथ ही पड़ा है। ज्ञान में तो पड़ी हो बात, ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी ज्ञान में तो पड़ी है, लब्ध रूप ज्ञान में पड़ी है भले ही। वस्तु में समस्त धर्म एक साथ हैं, एक साथ। प्रमाण ज्ञान में सब एक साथ ज्ञात होते हैं, ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी को तो सम्यक प्रमाण ज्ञान है, तो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता भगवान आत्मा है, ऐसा उसके ज्ञान में ज्ञात भी होता है। परंतु वाणी में एक साथ नहीं कहे जा सकते, जानने में एक साथ आ सकते हैं, आते हैं, लेकिन वाणी में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि एक साथ उन अनंत धर्मों को कह सके, ये वाणी में सामर्थ्य नहीं है। आत्मा स्वरूप से है ऐसा कहा, उसी समय आत्मा में दूसरे अनंत धर्म हैं, उनका कथन नहीं हो सका। आपने अस्तित्व का कथन किया तो अकेले नास्तित्व की बात नहीं, आत्मा में अस्तित्व के अलावा भी अन्य अनंत धर्म है ना, कौन से धर्म का कथन कर सके अपन? नहीं कर सके। इस अपेक्षा से आत्मा अस्तित्व अवक्तव्य धर्म वाला है, आ गया, अस्तित्व अवक्तव्य धर्म वाला, कि आत्मा के अस्तित्व धर्म का कथन तो किया, लेकिन उसी समय अन्य का कथन तो नहीं कर सके, ये हो गया अस्तित्व अवक्तव्य, आ गया। जो ज्ञान इस अपेक्षा से आत्मा को लक्ष्य में ले, उसे अस्तित्व अवक्तव्य कहा जाता है। ज्ञान, उस ज्ञान को, किस ज्ञान को? जो इस अपेक्षा से आत्मा को लक्ष्य में लेता है, ये धर्म है ना आत्मा का, तो इस अपेक्षा से आत्मा को लक्ष्य में लेगा तो उस धर्म का नाम होगा अस्तित्व अवक्तव्य। माना आपने अस्तित्व का कथन किया या अस्तित्व को जाना, उसी समय अन्य का कथन बाकी रह गया, ठीक है। देखो, प्रत्येक आत्मा एक समय में अपने अनंत धर्मों का अधिष्ठाता है, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता, यानी कि अपने वैभव का पता ही नहीं, कितना वैभव है, अनंत 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 अनंत। आचार्य भगवान आकाश से जिसके प्रदेश सब द्रव्यों में सबसे अधिक है, क्यों सबसे अधिक है? कि वो लोक में भी फैला है और आलोक में भी फैला है, सबसे अधिक प्रदेश आकाश के हैं। वो कह रहे आकाश के प्रदेशों से भी अनंत गुणे तो गुण हैं, अनंत ही धर्म हैं। शक्तियों की चर्चा करते हैं तो आचार्य कहते हैं अनंत शक्तियां हैं, क्या है? धर्म अनंत, धर्म तो परस्पर विरोधी भी होते हैं, तो ऐसे परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगल है। आत्मा में अनंत गुण हैं जिनकी पर्याय होती है, और आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, ये सब है, उसका अधिष्ठाता है। उसे पहचानने के लिए यह वर्णन चलता है। इतनी जो बात कर रहे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये उस आत्मा को पहचानने के लिए शक्तियों का वर्णन। गुरुदेव के प्रवचन जब शक्तियों पर चले, 42 प्रवचन है लास्ट के, उनने एक एक शक्ति के प्रवचन में ये बात कही, शक्ति और शक्तिवान का भेद छोड़कर अनंत शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा का जब जीव आश्रय करता है, अनंत शक्तियां अपने निर्मल परिणमन के साथ उछलती है। शक्ति और शक्तिवान का भेद छोड़, तो फिर जब छोड़ना ही है तो बताया क्यों? अगर हम ये कहते हैं अनंत शक्तियां अनंत शक्तियां अनंत शक्तियां, तो तू कहता मजाक कर रहे हैं, इनको पता नहीं होगा इसलिए अनंत अनंत कर रहे हैं। भैया अनंत का कथन नहीं किया जा सकता, तो कुछ तो बताओ। तो 47 शक्तियां नमूने के तौर पे आचार्य भगवान ने बताई।
एक एक शक्ति का वर्णन, एक एक शक्ति कितनी गंभीर है, एक एक शक्ति पर 23 बोल गुरुदेव श्री ने प्रवचन में, लास्ट वाले जो प्रवचन हुए थे गुरुदेव के, वो क्योंकि तो वो एक एक शक्ति में 23 बातें उतारनी पड़ेगी कि ये 23 बातें एक एक शक्ति में लगेगी। एक एक शक्ति में व्यवहार का अभाव है, एक एक शक्ति अनंत में व्यापक है, एक एक शक्ति में एक एक शक्ति का रूप अनंत शक्तियों में है, एक एक शक्ति व्यवहार का निषेध है, ऐसे बहुत सारे बोल उसमें उतारे। अब एक एक शक्ति की गंभीरता कितनी, तो उन्होंने नमूने के तौर पर उनका वर्णन किया। ऐसे यहां नमूने के तौर पर धर्मों का वर्णन किया, तो 47 धर्मों का वर्णन किया। ये वर्णन ना तो धर्मों को समझाना है ना शक्तियों को समझाना है, लेकिन जो अनंत धर्मों को और अनंत शक्तियों को पी करके बैठा है, समझा गया, ऐसे भगवान आत्मा को समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि शक्ति के भेद में अटकेगा, विकल्प होगा, धर्म के भेद में अटकेगा, विकल्प होगा, और अनंत अभेद आत्मा का आश्रय लेगा, त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा का आश्रय लेगा, तो अनंत शक्तियों का निर्मल परिणमन होगा। अभी हमको परिणमन चाहिए कि विकल्प चाहिए, बताओ? हमें शक्ति का परिणमन चाहिए कि शक्ति का विकल्प चाहिए? परिणमन चाहिए हमें, क्योंकि आनंद परिणमन में आएगा, आनंद शक्तियों के विकल्प में नहीं आएगा। हमारा प्रयोजन आनंद है, हमारा प्रयोजन विकल्प नहीं है। ये प्रयोजन से कभी भी दृष्टि हटना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब थोड़ा अपने को ये सब आ जाए, 47 शक्तियां आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो धारणा ज्ञान में चढ़ जाते हैं। हमें इतना आता है ना, हमें पता है 47 शक्तियां, बोलो, नाम बोलूं कि नाम मत बोल, तू तो आश्रय ले ले उस आत्मा का, नाम बोलने की जरूरत नहीं है। नाम नहीं आएगा तो भी तेरे आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सबके तुझे नाम आते होंगे और आत्मा का आश्रय नहीं लेगा, तो तेरे को नाम आने मात्र से आत्मा के आनंद का रसास्वादन नहीं होगा। प्रयोजन रसास्वादन का है। आगे समझ में, जितने धर्मी जीव हों उन सबके श्रद्धा ज्ञान में ऐसा अनंत धर्मों वाला आत्मा एक समान ही होता है। कितने धर्मी जीवों की गारंटी दे दी? सोचो जरा, श्रुत ज्ञान की पावर कितनी है कि जब ज्ञानी को अपने स्वभाव का निर्णय होता है, स्वानुभव पूर्वक अपने स्वभाव का निर्णय होता है, तो अपने निर्णय के बल पर वो निशंक रूप से ये कहता है कि जितने ज्ञानी आज तक हुए, चतुर्थ गुणस्थान से लेकर सिद्ध परमात्मा तक के जितने ज्ञानी आज तक हुए, जितने ज्ञानी वर्तमान में हैं और जितने ज्ञानी भविष्य में होंगे, उन सभी ज्ञानी धर्मी जीवों को ऐसा आत्मा, श्रद्धा ज्ञान में अनंत धर्मा वाला आत्मा एक समान ही होता है। यह निर्णय किसने कर लिया? अनंत आत्माओं के श्रद्धा ज्ञान में आत्मा एक समान होता है, यह निर्णय किसने किया? कि जिसको अपना आत्मा अपनी श्रद्धा ज्ञान में आया। भाई आपने गुड़ खाया तो आपको मीठा लगा? अच्छा, अब आपको यह निर्णय हो गया कि नहीं हो गया कि जितने लोगों ने भूतकाल में गुड़ खाया तो आपको कभी शंका पड़ती उसमें कि नहीं, उसमें कुछ लोगों को खट्टा भी लगा था? नरेंद्र जी, शंका होती? हाँ? अच्छा, वर्तमान में जितने लोग गुड़ खा रहे हैं उनमें से किसी को चरपरा भी लग रहा है, शंका होती है क्या? और भविष्य में जितने लोग गुड़ खाएंगे सबको मीठा लगेगा, ये आपने निर्णय कैसे कर लिया? मेरा प्रश्न ये, आपने खुद गुड़ को चखा है, किसी के कहने से मीठा माना होता तो कोई जोरदार तरीके से कहता कि नहीं नहीं नहीं, वो फालतू की बात करता है, आजकल ऐसा गुड़ भी चला है, अमेरिका में ऐसा गुड़ आया है तो कभी उसकी अगर खुद ने नहीं चखा होगा ना तो वो तर्क से प्रभावित होकर के ऐसा स्वीकार कर लेगा, लेकिन अगर स्वयं ने चखा होगा तो वो निसंकता से कहेगा कि भाई साहब, जो गुड़ होता है वो तो मिठाई होता है, और जिसको तुम कह रहे हो कि चरपरा है, तो वो गुड़ की शकल में दूसरा कुछ हो सकता है लेकिन गुड़ नहीं हो सकता। कि ये खट्टा है कि गुड़ की शकल में दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन गुड़ किसके बल पे निर्णय किया? कि स्वयं के बल पे निर्णय किया, चखा तो निर्णय हुआ। तो इसी तरह अपन ने अपनी आत्मा को चखा। अब दुनिया क्या, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, अरे भगवान महावीर आ जाए, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो,
भगवान महावीर आगे कहे नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी तक तुमको दिव्य ध्वनि में गलत उपदेश दिया। सोचो जरा कितनी दृढ़ता होती है कि भगवान भी आकर के ये कहे कि मैंने अपनी दिव्य ध्वनि में तुम्हें गलत उपदेश दिया, आत्मा ऐसा भी होता है। तो वो साधक कहेगा कि हम पहले ये नक्की करें कि तुम वही महावीर हो क्या। इतनी दृढ़ता आएगी उसको, हिलेगा नहीं अपने निर्णय से। हिल जाए वो निर्णय कैसा, निर्णय हो गया तो हिलना कैसा। ये है भैया, भगवान को भी कहेगा कि मैं ये नक्की करूं कि तुम वही भगवान हो कि कोई दूसरे हो, छलिया बनकर के आ गए हो। आगे बात समझने की नहीं आई। हाँ देखो भैया, आत्मा एक क्या कहते हैं, एक धर्मी के श्रद्धा ज्ञान में अमुक प्रकार का आत्मा हो और दूसरे धर्मी के श्रद्धा ज्ञान में उससे भिन्न प्रकार का आत्मा हो, ऐसी विविधता नहीं होती। क्या गजब निर्णय। ऐसी आत्मा के सम्यक श्रद्धा ज्ञान करने के पश्चात किसी को उसमें विशेष लीनता हो और किसी को अल्प लीनता हो, इस प्रकार चारित्र में विविधता होती है। आदिनाथ भगवान को कितने भाव लगे? सम्यक दर्शन तो कौन सी पर्याय में प्राप्त कर लिया था? भोगभूमि में प्राप्त किया था ना। है भगवान महावीर को 10 भाव लगे और भगवान आदिनाथ को भाव लगे, और उन्हीं भगवान आदिनाथ के समोसरण में भरत चक्रवर्ती के 928 पुत्र या 923 या जितने भी थे, ठीक है, कि उन पुत्रों ने नित्य निगोद से निकल करके गिजाई का एक भाव करके भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। नरक देखा नहीं, तिरंच गति में दूसरी पर्याय देखी नहीं, है ना, मनुष्य पर्याय में स्त्री नपुंसक का भाव देखा नहीं, देव का कोई भाव नहीं देखा। नित्य निगोद से निकले, गिजाई का भाव किया, भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, उसी भाव में सम्यक दर्शन से लेकर के मुक्ति चले गए। चारित्र की लीनता किसी ज्ञानी को तीव्र रूप से हो सकती है और किसी ज्ञानी को मंद हो सकती है। भाई ठीक है, जिसके पास जितना साधन है, कोई मान लो कोई करोड़पति है तो प्लेन से जाएगा, और बेचारा साधारण आदमी है तो साइकिल से जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दिशा अगर सही है तो वो फ्लाइट से जाने वाला भी पहुंचेगा और साइकिल से जाने वाला भी पहुंचेगा। अंतर काय का पड़ेगा? समय का। कि फ्लाइट से जाने वाला 2 घंटे में पहुंचेगा, साइकिल से जाने वाला 10 दिन में पहुंचेगा। तो अंतर है स्थिरता का। ज्ञानी है अंतर। कोई ज्ञानी इसी भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करे और इसी भाव में सम्यक चारित्र की पूर्णता करके केवल ज्ञान प्राप्त करे। कोई ज्ञानी इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करे, अगला भाव देव की पर्याय का, और उसके अगला भाव में मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और मुक्ति में जाए। किसी ज्ञानी को 10-10 भाव भी लग जाए। अरे कोई ज्ञानी ऐसा भी हो कि जो सम्यक दर्शन छूट जाए, छूटने के बाद लंबा काल निकलने पर गृहीत मिथ्यात्व में आ जाए, गृहीत मिथ्यात्व में आकर निगोद में चला जाए। आ गया निगोद से फिर निकल करके अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर चारित्र की पूर्णता करके मोक्ष चला जाए। ये विविधता तो हो सकती है, लेकिन बाकी नहीं हो सकती। परंतु उसमें विरोधता नहीं होती। देखो विविधता होती है, विरोधता नहीं होती। हीनाधिकता के कारण विविधता होने पर भी उसकी जाति तो एक ही प्रकार की है। किसी के पास 1 ग्राम सोना, किसी के पास 10 ग्राम सोना, किसी के पास 1 किलो सोना और किसी के पास सोने का भंडार। मात्रा में अंतर है, लेकिन सोने की जाति में 1 ग्राम सोने वाला भी वही सोने वाला है ना। इसलिए उसमें विरोध नहीं है। अनंत ज्ञानियों का अभिप्राय एक समान ही है। ये जो बोलते हैं ना अपन, वो उसके पीछे बल ये है। बोलते हैं ना अनंत ज्ञानियों का एक मत। तो अनंत ज्ञानियों का एक मत क्यों? कि अनंत ज्ञानी एक शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, क्योंकि शुद्धात्मा का अनुभव करने से ही उन्हें ज्ञानीपना मिला। तो अनंत ज्ञानियों ने जिस शुद्धात्मा का अनुभव किया वो शुद्धात्मा एक ही प्रकार का। भले सबने अपनी अपनी आत्मा का अनुभव किया, लेकिन सभी आत्मा समान है ना।
किसी में गुण कम है, किसी में गुण ज्यादा है, कोई निगोद में ज्यादा काल रह करके आ गया तो उसके गुण घिस गए। ऐसा तो नहीं नित्य निगोद से निकला। तो आज के 5000 साल पहले जो नित्य निगोद से निकला होगा और आज कोई नित्य निगोद से निकले तो उसमें से 5000 साल पहले निकला और आज निकला, तो आज निकले उसके गुण थोड़े घिस गए होंगे ना उसकी अपेक्षा। कुछ नहीं है, सब समान है, कुछ बिगड़ा ही नहीं आत्मा का। निगोद चला गया तो बिगड़ा ही नहीं। एक समय की अवस्था में बिगाड़ हुआ, स्वभाव में कभी बिगाड़ होता ही नहीं। और जिसमें बिगाड़ हो जाए उसका नाम स्वभाव कहते ही नहीं। सोचो जरा। सही जवाब तो एक ही उत्तर आएगा। हाँ हाँ, बराबर भाई। झूठ अनेक प्रकार का और सत्य का प्रकार एक। 2 और 2 4 होते हैं, इसका एक ही उत्तर। 2 और 2 कितने? कि सही उत्तर 1 होगा कि 4, और गलत उत्तर कितने हो सकते कि 4 के अलावा तुम जो बोलो। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो झूठ के अनेक प्रकार, सत्य का एक प्रकार। ज्ञानी स्वभाव का आश्रय करते हैं, इसलिए अनंत ज्ञानी एक स्वभाव का आश्रय करते हैं, इसलिए उनका परिणमन जाति में अंतर नहीं, मात्रा में अंतर हो सकता है, कथन में, शैली में अंतर हो सकता है, अभिप्राय में अंतर नहीं। और अज्ञानी एक आत्मा का आश्रय नहीं करके जगत में अन्य का आश्रय करता है। तो अज्ञानी का आश्रय तो अनंत है ना। ज्ञानी का आश्रय एक और अज्ञानी का आश्रय कितना? वो तो अनंत का आश्रय करता है। कोई भगवान महावीर का आश्रय करता है, कोई पार्श्वनाथ का आश्रय करता है, कोई पद्मावती का आश्रय करता है, उसमें क्या है? नहीं, ऐसा है ना। तो ये बहुत प्रकार के, तो बहुतों का आश्रय करने वाले के बहुत प्रकार के परिणाम होते हैं और एक का आश्रय करने वाले के एक प्रकार के परिणाम होते हैं। इसलिए अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है और एक अज्ञानी के अनंत मत होते हैं। कभी बदलेगा, ऐसा होता है उसका। देखो, अनंत ज्ञानियों का अभिप्राय एक समान ही है। जैसा आत्मा केवली भगवान की श्रद्धा में आया, जिनको बीमारी है ना आजकल ये जो चलती है, कौन सी? नहीं, पंडितों का नहीं मानना, आचार्यों का मानना, पंडितों का नहीं। क्यों? तो कारण तो बहुत है उसके, लेकिन आचार्यों का मानना, पंडितों का नहीं। मैंने कहा भाई साहब, ज्ञानी पंडित, सम्यदृष्टि पंडित और ज्ञानी आचार्य में अंतर काय का है? चारित्र का। काय का अंतर है? चारित्र का। और प्रतिपादन ज्ञान से होता है कि चारित्र से? ज्ञान तो दोनों का सम्य ज्ञान है। और एक सबसे बड़ा प्रमाण नियम सार का, नियम सार की गाथा नंबर 53 में सम्यक दर्शन के निमित्तों की चर्चा की है। सम्यक दर्शन के निमित्त होते हैं ना, तो अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त की चर्चा की है ना। तो उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन का अंतरंग निमित्त कौन? तो उन्होंने बहिरंग निमित्त में लिया जिन सूत्र, ध्यान से सुनना, बहिरंग निमित्त में लिया जिन सूत्र, और अंतरंग निमित्त में क्या लिया पता है? अंतरंग निमित्त में लिया जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुष जिनके दर्शन मोह के क्षयाधिक हुए हैं। चारित्र मोह की बात नहीं करी। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? जरा समझो कि इसका मतलब क्या हुआ है? कि भाई साहब उन्होंने शुरुआत वहां से ली है। भले मुनिराज तो होते ही हैं, जब चौथे गुणस्थान वाला भी सम्यक दर्शन का अंतरंग निमित्त हो सकता है तो मुनिराज नहीं होंगे, ये कौन कह रहा है? समस्त ज्ञानी। लेकिन वहां शुरुआत कहां से की उनने? दर्शन मोह के क्षयाधिक हुए हैं। आचार्य भगवान ने उसको सर्टिफिकेट दिया और कुंद आचार्य ने सर्टिफिकेट दिया। किसने दिया वो सर्टिफिकेट? कुंद आचार्य ने, जिनकी आमनाय हम लोग बोलते हैं, कि उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। और कुंद का नाम लेकर के ये बोलना कि इन पंडितों की नहीं मानना, आचार्यों का लिखा हुआ ही प्रमाण है, पंडितों का लिखा हुआ प्रमाण नहीं है। अरे भाई साहब, जिन सूत्र को तो बहिरंग निमित्त कहा है। क्यों? क्योंकि जिन सूत्र का अर्थ यदि ज्ञानी नहीं खोले
तो तुम शास्त्र पढ़ के सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। पूर्व भाव में देशना सुनी हो तो वर्तमान में शास्त्र पढ़ के भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। नहीं, पूर्व भाव में अगर किसी ज्ञानी से देशना नहीं सुनी है, 3 काल में भी शास्त्र पढ़ के सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र अपने शब्द का अर्थ अपने आप नहीं खोलता। उस शब्द में क्या भाव लिखा हुआ है कि वो भाव ज्ञानी के हृदय में होता है। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा, शास्त्र में मार्ग कहा है, मर्म नहीं। मर्म ज्ञानी के अंतर में रहा है। बोलो, ये शब्द हैं, ये ज्ञानी के है ना, तो वो लिया है। अब देखो यहां कहते हैं, जैसा आत्मा उसके आया ना, कि जैसा आत्मा केवली भगवान की श्रद्धा में आया, वैसा ही, कम नहीं, अधिक नहीं, विपरीत नहीं, 3 बोल लगा लेना, वैसा ही आत्मा चौथे गुणस्थान में प्रवर्तमान छोटे से छोटे धर्मी जीव की श्रद्धा में आया है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी पंडित टोडामल जी साहब की, उनने लिखा, सिद्ध के सम्यक्त में और तिर्यंच के सम्यक्त में कोई अंतर नहीं है। आ गया? और भाई साहब, जो प्रतिपादन होता है ना, वो सम्यक ज्ञान की निर्मलता की वजह से होता है। चारित्र की स्थिति में तो स्थिरता होती है, वहां प्रतिपादन का कहां विकल्प है। लेकिन क्या करें, लोगों को भी महिमा आती है कि अरे हमसे तो अच्छे हैं ना, महाराज है तो ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमसे तो अच्छे हैं, ये तो हमसे अच्छे हैं। ये इसकी वजह से पूरी समाज धोखे में है। हमसे तो अच्छे है ना, इतना त्याग करके रखा है। मैं काय का त्याग करके रखा है? धर्म का त्याग करके रखा है। नियम सार में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। स्वधर्म का त्यागी है, स्वधर्म का त्याग किया है। क्यों? क्योंकि जिसे सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन का स्वीकार नहीं। गुरुदेव श्री का मोक्ष अभी छड़ाला चल रहा है ना, अभी पढ़ना इसमें, वो आएगा जब तीसरी डाल में वो है ना, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी आया ना, तो उसमें जो 3 प्रकार के अंतर आत्मा का कथन किया, तो उसमें जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिवमगचारी, ये लिखा नहीं लिखा? तीनों शिवमगचारी लिखा। तो अब उसमें गुरुदेव ने कहा कि कोई चौथे गुणस्थान वाला मोक्ष मार्गी सम्यदृष्टि धर्मात्मा है, यदि इस बात को स्वीकार नहीं करता तो उसे जीव तत्व की व्यवहार श्रद्धा भी नहीं है। क्यों? कि वो मोक्ष मार्गी, तुम उसे मोक्ष मार्गी स्वीकार नहीं कर रहे। तुम कह रहे हो नहीं, जिसने कपड़े छोड़े वही मोक्ष मार्गी है। ठीक है? कहते हैं भाई साहब, तुम अभी गृहीत मिथ्यात्व में जी रहे हो। क्यों? कि जिसको जीव तत्व की व्यवहार श्रद्धा का भी ठिकाना नहीं है, ज्यों का त्यों श्रद्धानु आया कि नहीं आया वहां, तो जिसको जीव तत्व की व्यवहार श्रद्धा का भी ठिकाना नहीं, काय का वो जिन धर्मी है। ये सब लिया है, पढ़ना आएगा, अभी प्रवचन में आएगा। इसमें श्रद्धा में आया है, आत्मा उसके धर्मों द्वारा पहचाने तभी उसकी सच्ची श्रद्धा होती है। इसलिए यहां आचार्य देव ने धर्मों का वर्णन किया है। उसमें सप्तभंगी में से अस्तित्व अवक्तव्य नाम का 5वां भंग कहा। अब 6वां भंग कहते हैं 47 धर्मों में यह 8वां धर्म है। अब जो 8वां धर्म यानी सप्तभंगी का कौन सा धर्म? 6ठा धर्म। तो सप्तभंगी का 6ठा धर्म क्या है? कि अब वो देखो, नास्तित्व अवक्तव्य। पहले क्या था? अस्तित्व अवक्तव्य। अभी आया नास्तित्व अवक्तव्य। आ गया? इसका खाली अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा कल कर लेंगे। आत्मद्रव्य नास्तित्व अवक्तव्य नय से, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तथा युगपद स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व वाला अवक्तव्य है। पर चतुष्टय से अलोहमय डोरी और धनुष के मध्य में नहीं स्थित, संधान अवस्था में रहे हुए और अलक्ष्योन्मुख ऐसे तथा युगपद स्वपर चतुष्टय से लोहमय तथा अलोहमय डोरी और धनुष के मध्य में स्थित तथा डोरी और धनुष के मध्य में नहीं स्थित, संधान अवस्था में रहे हुए तथा संधान अवस्था में न रहे हुए और लक्ष्योन्मुख
तथा अलक्ष्योन्मुख ऐसे पहले बाण की भांति। अभी अगले में ये बाण अपने साथ और रहेगा, फिर बाण चला जाएगा। 7 भंगी में उदाहरण बाण का दिया उन्होंने। जैसे पहले का बाण पर चतुष्टय की तथा एक ही समय में एक ही साथ स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा से अलोहमयादि तथा अवक्तव्य है, उसी प्रकार आत्मा नास्तित्व अवक्तव्य नय से पर चतुष्टय की तथा युगपत स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्तित्व वाला तथा अवक्तव्य है। बस उतना, यहां पे इतना, वहां अस्तित्व था ना कि अस्तित्व नास्तित्व का कथन कर सकते हो, लेकिन एक ही साथ अस्तित्व और नास्तित्व का कथन नहीं कर सकते। तो नास्तित्व कहा गया और एक साथ अस्तित्व नास्तित्व नहीं कहा गया, इसलिए नास्तित्व अवक्तव्य है। ऐसा ये पूरा स्वरूप है इसका, बहुत जोरदार नय है ना। अभी आगे की चर्चा अपन इसकी गुरुदेव श्री के प्रवचन वाली वो अपन कल से देखते हैं।